तो वेनम 3 का फाइनल ट्रेलर आ चुका है और नल को टीज कर दिया गया है। आई थिंक ये परफेक्ट टाइम होगा किंग इन ब्लैक स्टोरी आर्क को कवर करने का। मेनली ये स्टोरी है वेनम और गॉड ऑफ सिम्बायोट नल की, पर इसमें आपको स्पाइडरमैन थॉर का भी एक्शन देखने को मिलेगा। आपको नल की ओरिजिन, सिम्बायोट के प्लेनेट और कार्नेज के अल्टीमेट फॉर्म जैसी चीजों के बारे में पता चलेगा, जो कि आपको वेनम द लास्ट डांस देखने से पहले जरूर पता होना चाहिए। और हाँ, यहाँ आपको कथन यानी थंडर गॉड का नरेशन सुनने को मिलेगा। ये इसीलिए किया गया है ताकि मैं आप तक ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज पहुंचा सकूं, तो प्लीज सपोर्ट करना। तो चलिए इस अमेजिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत हजारों साल पुराने सीक्वेंस से होती है, जहाँ पे वाइकिंग्स डर रहे थे क्योंकि उनके कैसल को एक मिस्टीरियस सा सिम्बियोट क्रीचर तोड़ के घुसने की कोशिश कर रहा था। पर तभी वहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और वो क्रीचर पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और उसके बाद हम न्यूयॉर्क को देखते हैं प्रेजेंट टाइम के, जहाँ पे वैसे ही लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और एडी ब्रॉक इस लाइटनिंग की वजह से अपने रूम में उठ जाता है। वो देखता है कि फ्लोर पे वेनम बिखरा पड़ा था और वो वेनम को कहता है कि मत डरो, ये सिर्फ एक थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग स्ट्राइक है। तब वेनम एडी से कहता है कि क्या एडी तुमने भी उस क्रीचर को देखा? तो एडी बोलता है हाँ, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें नाइटमेयर्स कब से आने लगे। और ऐसा बोलने के साथ वो एक पिल लेता है जिससे कि वेनम की आवाज़ धीरे धीरे ब्लर हो जाती है। अब इसी चीज़ के कुछ दिनों बाद जब एडी ब्रॉक जैक ओ लैंटर्न और अपने और कुछ विलन्स को ट्रैक कर रहा होता है, तो वहाँ पे एक मिस्टीरियस सा बंदा अपीयर होता है जो कि एक डिवाइस की मदद से एडी ब्रॉक को वेनम से अलग कर देता है और उसे अनकॉन्शियस कर देता है। और जब एडी की आंखें खुलती है तब वो एक कमरे में उसी बंदे के सामने बंधा हुआ होता है। एडी उस बंदे से पूछता है कि आखिरकार वो एडी और उसके वेनम के पीछे क्यों पड़ा है, और तभी वो बंदा हंस के बोलता है कि तुम इसे वेनम कहते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या तुम इसके बारे में चीज़ें जानते भी हो? तब एडी से कहता है कि चुप हो जाओ, और वो बंदा बोलता है कि एडी तुम इस सिम्बियोट के बारे में जितनी चीज़ें जानते हो उससे ज़्यादा चीज़ें मैं जान के भूल चुका हूँ। चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता है कि इस सिम्बियोट को जिसे तुम वेनम बुलाते हो उसका असली नाम क्या है? और एडी कंफ्यूज होता है। वो एडी से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है इसकी एज क्या है? क्या तुम्हें ये पता है कि इससे पहले ये कितने लोगों से बॉन्ड हो चुका है? और क्या तुम्हें ये भी पता है कि जब तुम इस सिम्बियोट को पहनते हो तब तुम एज होते हो या नहीं? और एडी के पास इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता। फिर ये बंदा अपने जेब में से एक फ़ोटो निकालता है और एडी को दिखाता है, जिसमें वो और उसके आसपास कहीं सारे सोल्जर्स खड़े हैं और उन सारों को सिम्बियोट ने कुछ हद तक पजेस किया हुआ है। इसी कन्वर्सेशन के बीच में वेनम चुपके से उस बंदे पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो बंदा लाइटर से ही वेनम को रोक देता है। वो एडी से कहता भी है कि मैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का साउंड ट्रांसमिट कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे सिम्बियोट की पावर्स को बहुत हद तक सप्रेस कर देगा। और ये सारी चीज़ें सुन के एडी समझ जाता है कि सच में इस इंसान को सिम्बियोट के बारे में बहुत कुछ पता है। फिर वो एडी से कहता है कि मैं और मेरे दोस्त कहीं सालों पहले गवर्नमेंट के सिम्बियोट सोल्जर प्रोग्राम का पार्ट थे। हमने गवर्नमेंट के लिए और शील्ड के लिए कहीं सारे मिशंस किए, पर अब जबकि शील्ड जा चुका है तब मेरे दोस्तों के साथ भी वही होगा जो कि शील्ड के और काले कारनामों के साथ होता है। उन्हें शील्ड की ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी पे ले जाया जाएगा और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। वो सारे अच्छे इंसान हैं और एडी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम जाके उन लोगों को बचाओ और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा जो कि तुम्हें नहीं पता, जैसे कि तुम्हें नाइटमेयर्स क्यों आ रहे हैं। इसके बाद एडी ब्रॉक उस टनल में पहुंच जाता है जहां पे सिम्बियोट सोल्जर्स को ले जाने वाली ट्रक आने वाली थी। ट्रक के आते ही एडी ब्रॉक वेनम में बदल जाता है और उस ट्रक को सामने से टक्कर देके डिस्ट्रॉय कर देता है। ट्रक में आग लग जाती है और ट्रक के पीछे से वो सिम्बियोट सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। पर इन सिम्बियोट सोल्जर्स के साथ कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सिम्बियोट्स पजेस्ड है और उनमें से एक सिम्बियोट एक मिस्टीरियस सी लैंग्वेज में कुछ बोलता है, जिससे कि वेनम बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वापस एडी को अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है। वेनम भी इसका जवाब कुछ मिस्टीरियस सी लैंग्वेज में देता है और उनमें से एक सिम्बियोट सोल्जर्स गुस्से में आके एडी के पेट में एक स्पीयर पूरी तरीके से उतार देता है। एडी वहीं पे बेहोश हो जाता है और वो सिम्बियोट सोल्जर्स वापस ट्रक की ओर जाने लगते हैं। पर वहीं पे ट्रक में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सारे सोल्जर्स मर जाते हैं। एडी जो कि बैरली थोड़ा सा कॉन्शियस था, वो इस चीज़ को सेंस कर पाता है कि उस ट्रक में कुछ और भी था। और इसी चीज़ को हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उस ट्रक में से एक बहुत बड़ा बीस्ट, एक बहुत बड़ा सिम्बियोट ड्रैगन निकल के उड़ रहा है।
एडी जो कि बहुत ही ज़्यादा घायल था वो वेनम से पूछता है कि वो कौन सी लैंग्वेज थी, आखिरकार उसने तुम्हें क्या कहा। और वेनम ने कहा कि वो एक एंशिएंट लैंग्वेज है जो कि सिम्बियोट्स बोलता है और जो कि मैंने कहीं हज़ारों सालों से नहीं बोली, और इसे तुम्हारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना तो बहुत मुश्किल है, पर वो कह रहा था कि गॉड आ रहा है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि वेनम एडी ब्रॉक की बॉडी को रीजनरेट कर रहा था। वो उसके बोन्स को, उसके इंटरनल ऑर्गन्स को और यहाँ तक कि उसके हार्ट को भी हील करता है। और उसके बाद वेनम उठ के सीधा उस बंदे के पास जाता है जिसने उसे यहाँ पे भेजा था। वो चिल्लाता है कि तुमने झूठ बोला था, तुमने मुझे नहीं बताया था कि उस ट्रक में कुछ और भी है। और बहुत सारी बहस के बाद वो बंदा एडी को अपना ओरिजिन बताता है। वो उसे बताता है कि कैसे एक वॉर के दौरान उसे गोली लगी थी, और जब मेडिक्स ने सोचा कि अब इसे किसी तरीके से नहीं बचाया जा सकता, तब यूएस गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सिम्बियोट को छोड़ा, जिसने उसे हील तो कर दिया पर साथ ही साथ उसकी लाइफ भी चेंज कर दी। वो एडी को बताता है कि उस सिम्बियोट के कनेक्ट होने के साथ ही उसने कई सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। सिम्बियोट की ऐसी मेमोरीज जो कि हज़ारों सालों से है, जो कि स्टार्स के बनने से पहले से है। उसने ये देखा कि किस तरीके से इस क्रीचर ने स्पेस के थ्रू ट्रैवल किया था और वो यहाँ पे आया था। और हाँ, ये बंदा जिस सिम्बियोट से कनेक्ट हुआ था वो कोई नॉर्मल सिम्बियोट नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े लार्जर क्रीचर का पार्ट था। एक बड़े सिम्बियोट ड्रैगन का पार्ट था, जिसमें से छोटे छोटे सिम्बियोट्स को निकाल के ही गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। और उसने कहा कि जब से मैं इस चीज़ के साथ कनेक्ट हुआ हूँ, तब से मुझे हर रात को सपने आते हैं और सपने में मुझे सुनाई देता है कि गॉड इज़ कमिंग। और उसके बाद हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क सिटी में तबाही मचा रहा है। अब इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए वेनम वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे उसकी मदद के लिए माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन भी आ जाता है। ये दोनों कैरेक्टर्स साथ में मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे आर्मी ऑलरेडी इस मॉन्स्टर से भी फाइट कर रही है। इसी फाइट के दौरान ये मॉन्स्टर माइल्स मोरालेस को निगल जाता है, जिसे बचाने के लिए वेनम आर्मी की एक मिसाइल लेके उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है और ब्लास्ट से उस मॉन्स्टर को मार देता है। और वेनम को ऐसा लगा ही था कि शायद चीज़ें ख़त्म हुई है, पर तभी वो देखता है कि उस मॉन्स्टर के बाहर कुछ आ रहा है। उस मॉन्स्टर के अंदर से निकल के एक इंसान चल के आ रहा है, और वो और कोई नहीं बल्कि नल है। उसने अपने हाथ में माइल्स मोरालेस की अनकॉन्शियस बॉडी को पकड़ा हुआ था, और वो वेनम की तरफ देख के बोलता है कि चाइल्ड, क्या ये तुम्हारे साथ है? तभी वहाँ पे आर्मी का एक हेलीकॉप्टर नल के ऊपर अटैक करने लगता है, तो नल ड्रैगन की डेड बॉडी को एक बड़े से हाथ में कन्वर्ट कर देता है और उस हेलीकॉप्टर को उससे पकड़ के मसल देता है। तभी वेनम भी ये देख के नल के ऊपर अटैक करता है, पर वेनम के सारे अटैक नल के आर पार निकल जाते हैं और नल उससे कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, मैं यहाँ से बहुत दूर हूँ और ये सिर्फ मेरा एक प्रोजेक्शन है। फिर भी वेनम नल के ऊपर अटैक करता रहता है और नल थक के बोलता है कि बहुत हो गया। वो बस एक इशारा करता है और वेनम एडी ब्रॉक की बॉडी से अलग हो जाता है। वो वेनम की तरफ देख के बोलता है कि चाइल्ड, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तुम्हें क्या हुआ है? मेरे पास आओ। और उसके ऐसा बोलते ही वेनम धीरे धीरे नल की तरफ जाने लगता है। एडी ब्रॉक चिल्लाता है कि नहीं, और वेनम को अपने हाथ में पकड़ के नल बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे बहुत टाइम हो गया है और तुम्हारा होस्ट तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता। वो गोलियाँ ले लेता है तुम्हारी आवाज़ को सप्रेस करने के लिए, और अब तो तुम इन्फेक्ट भी हो चुके हो। तुम इन्फेक्ट हो चुके हो ह्यूमंस के इमोशन से। ये सब देख के एडी ब्रॉक चिल्लाता है कि तुम हो कौन और तुम चाहते क्या हो? और इतना बोलने के साथ ही नल एडी ब्रॉक को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है, और नल के टच करते ही एडी ब्रॉक का दिमाग एक ऐसे विजुअल्स देखने लगता है जिसमें उसे नल का पूरा ओरिजिन दिखाई देता है कि कैसे नल, गॉड ऑफ सिम्बियोट्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स से जिंदा है। और तब जब यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था और यूनिवर्स में सिर्फ डार्कनेस थी, तब पूरे यूनिवर्स के ऊपर नल का एम्पायर था। पर फिर एक वॉर शुरू हुई सेलेस्टियल्स और नल के बीच में, क्योंकि सेलेस्टियल्स आए, उन्होंने स्टार्स और प्लैनेट्स को क्रिएट करना शुरू किया, और इसी लाइट ने नल के डार्कनेस के किंगडम को डिसरप्ट कर दिया, और इसलिए नल ने फैसला किया इन सेलेस्टियल्स से फाइट करने का। सेलेस्टियल से फाइट करने के लिए नल ने अपनी ही बॉडी में से धीरे धीरे एक स्वॉर्ड को फॉर्ज किया। वो लगातार फायर और हैमर का यूज करके सालों तक इस स्वॉर्ड को बनाता रहा, और यही स्वॉर्ड पहला सिम्बियोट थी। और इसलिए इसके बाद जो भी सिम्बियोट बने, वो सारे सिम्बियोट फायर और साउंड से आज भी डरते हैं। और हाँ, नल इस स्वॉर्ड का यूज करके सेलेस्टियल्स के गले काट देता था। उसने कहीं सारे सेलेस्टियल्स और उनके और एलियंस की लाशें बिछा दी, पर एक बार लड़ते लड़ते नल खुद घायल हो गया और एक प्लेनेट पे गिर गया, जहाँ पे किसी एलियन ने उसकी स्वॉर्ड को चुरा लिया। और ये एलियन और कोई नहीं, गॉड द गॉड बुचर था,
और नल की ये पहली स्वॉर्ड और कोई नहीं बल्कि द नेक्रो स्वॉर्ड थी। नल कहीं 100 सालों तक उसी प्लेनेट पे बेहोश पड़ा रहा, पर जब वो उठा तब उसने अपनी एक और पावर को डिस्कवर किया। सेलेस्टियल्स ने जो लाइफ क्रिएट की थी, नल की बॉडी में से निकल के कुछ चीज़ें उन लाइफ्स को पजेस कर सकती थी और उसके बाद उन लाइफ की एनर्जी और साथ ही साथ उनकी नॉलेज नल को मिल जाती। और इसी तरह नल को पता चला कि उसकी बॉडी में से वो सिम्बियोट्स क्रिएट कर सकता है। फिर नल ने कहीं सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट किया जो कि पूरी गैलेक्सी में फैल गए और नल खुद उनका हाइव माइंड, उनका गॉड बन गया। नल ने ही उन एंशिएंट सिम्बियोट ड्रैगन्स को क्रिएट किया था जिनका काम यूनिवर्स में घूम के उसकी नॉलेज को इकट्ठा करना था। इन ड्रैगन्स ने कहीं सारे प्लेनेट पे जाके बहुत सी सिविलाइजेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा ही एक ड्रैगन अर्थ पे भी आया था, पर जब इस ड्रैगन ने एक वाइकिंग कैसल के ऊपर हमला किया तब उसका सामना करने के लिए थॉर आया। थॉर ने अपनी लाइटनिंग का यूज करके उस ड्रैगन को वहीं पे डिसइंटीग्रेट कर दिया। और थॉर की लाइटनिंग की पावर कुछ ऐसी थी जिसे एक्सपीरियंस करने के बाद नल के कनेक्शंस उसके सारे क्रीचर्स से टूट गए और नल के ये क्रीचर्स खुद ब खुद वो जहाँ पे थे वहाँ की लाइफ के साथ बॉन्ड करने लगे। इन लाइफ के साथ बॉन्ड करते करते इन क्रीचर्स के अंदर भी फीलिंग्स आ गई और फिर इन क्रीचर्स ने डिसाइड किया नल के सामने रिबेल करने का। हजारों सिम्बियोट ने अपनी बॉडी से ही एक केज बनाया और नल को उसके अंदर कैद कर दिया। और ये केज और कोई नहीं बल्कि सिम्बियोट का ही खुद का होम प्लेनेट है जिसके बीच में नल कैद है। नल कहता है कि सिम्बियोट्स का प्लेनेट क्लिंटार, जिसका सिम्बियोट की लैंग्वेज में मतलब ही होता है केज, यानी कि एक पिंजरा। ये लोग मुझे मार नहीं सकते क्योंकि अगर हाइव माइंड डिस्ट्रॉय हो गया तो सारे सिम्बियोट्स खुद भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और इसीलिए मुझे बस कैद करके रखा है। पर मैं जल्दी ही फ्री होने वाला हूँ और जैसे ही मैं आज़ाद होऊंगा मैं अपने अधूरे काम को पूरा करूँगा, लाइट के इस किंगडम को डिस्ट्रॉय करूँगा और इस बार शुरुआत होगी अर्थ से। पर जब नल ये सारी चीज़ें एडी ब्रॉक को बता रहा था तब वहाँ पे माइल्स मोरालेस को होश आ जाता है। होश में आते ही वो एक पावरफुल वेनम पंच से नल के ऊपर हमला करता है और इसीलिए एडी भी नल की पकड़ से छूट जाता है और एडी ब्रॉक को भी होश आ जाता है। एडी और माइल्स दोनों ही रियलाइज करते हैं कि इस वक्त वो दोनों ड्रैगन के पेट के अंदर है और वो दोनों ड्रैगन के पेट को एक तरफ से चीर देते हैं और उससे बाहर कूद जाता है। पर फिर उन्हें पता चलता है कि ड्रैगन स्पेस में उड़ रहा था। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। पर इसी सिचुएशन में वेनम की बॉडी में से विंग्स निकलते हैं, यानी कि वेनम अपनी पावर्स का यूज़ करके विंग्स को फॉर्म करता है जिससे वो दोनों उड़ने लगते हैं और एडी सेफली माइल्स मोरालेस को ज़मीन पे उतारता है। फिर वो वेनम से पूछता है कि आखिरकार उसने विंग्स को कैसे फॉर्म किया। तो वेनम कहता है कि वो कुछ ही टाइम तक हाइव माइंड से कनेक्ट हुआ था और इसकी वजह से उसे बहुत सारी नॉलेज मिली है और इसी नॉलेज का यूज़ करके वो ये चीज़ें कर पा रहा है। यानी कि हाइव माइंड से कनेक्ट होने की वजह से वेनम को नई पावर्स मिल चुकी है। एडी सीधा उस बंदे के पास जाता है जिसने एडी को इस सारी भसड़ में डाला था और उसके मन में उसके लिए बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने एडी को कहीं सारी सच्चाई नहीं बताई थी। वो सीधा वहां पे जाके उस बंदे का सर काट देता है, पर तभी उसे पता चलता है कि वो बंदा भी एक सिम्बियोट ही है जो कि ह्यूमन की फॉर्म में था। उसका होस्ट कहीं सालों पहले मर चुका था और वो सिम्बियोट एडी से कहता है कि उसे ये चीज़ें पता थी और उसने एडी की मदद इसलिए मांगी थी क्योंकि नल को रोकना ज़रूरी है। अगर ये प्रोजेक्शन और अगर ये ड्रैगन जिंदा रहा और बच गया तो वो नल को फ्री कर सकता है। तो वेनम उस सिम्बियोट से कहता है कि वो उसकी पावर्स को वेनम के साथ कंबाइन कर ले और फिर शायद वेनम उस ड्रैगन से लड़ पाएगा। वो सिम्बियोट भी यही करता है और साथ ही साथ वो एडी को एक इन्वेंट्री की ओर ले जाता है जहाँ पे कहीं सारे एडवांस वेपन्स है जिसका एडी यूज़ कर पाएगा उस ड्रैगन से लड़ने के लिए। एडी इन सारे वेपन्स को लेता है और उस ड्रैगन और नल के प्रोजेक्शन को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। लड़ाई की सारी प्लानिंग करके एडी एक खुली जगह में जाता है और वेनम से कहता है कि अपने आप को हाइव से कनेक्ट करो, क्योंकि वेनम जैसे ही अपने आप को हाइव से कनेक्ट करेगा नल को उसकी लोकेशन पता चल जाएगी और नल खुद वेनम के पास आएगा। और यही होता है, जैसे ही वेनम अपने आप को हाइव से कनेक्ट करता है नल वहाँ पे आ जाता है और नल और वेनम के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है। वेनम अपने नए वेपन्स का यूज़ करके ड्रैगन को तो मार देता है पर नल को मारना इतना आसान नहीं था। इसी फाइट के दौरान एडी को समझ में आता है कि आखिरकार नल वेनम के पीछे पड़ा क्यों है, क्यों वो वेनम के हाई माइंड से कनेक्ट होते ही तुरंत उससे लड़ने आ गया। क्योंकि नल का ये प्रोजेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी मेन बॉडी को क्लिंटार से रिलीज करवा पाए। उसे स्ट्रांग बनने के लिए वेनम जैसे अपने कुछ सिम्बियोट्स को एब्जॉर्ब करना होगा और इसीलिए वो वेनम के पीछे पड़ा है।
और इसी फैक्ट को एडी ब्रॉक एक ट्रिक की तरह यूज करता है। वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो हार गया है और वेनम को नल को एब्जॉर्ब करने दे रहा है, पर एक्चुअली वेनम नल की बॉडी के अंदर बहुत सारे बॉम्ब्स को फिट कर देता है। वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें नल का प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। उसकी रही सही पावर्स को वेनम और एडी मिलके एक फायर फर्नेस में डाल देता है और उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इस सारी प्रोसेस में फायर के कांटेक्ट में आने की वजह से वेनम भी बहुत हद तक मर सा जाता है, पर अभी भी वो एडी के बॉडी के अंदर है। तो ये थी वेनम वॉल्यूम 1 की स्टोरी। पर हाँ, नल का कैरेक्टर मरा नहीं है। नल का कैरेक्टर आएगा और अभी तो आगे जाके नल कार्नेज को भी पावर अप देगा, जो कि पीछे पड़ेगा वेनम, स्पाइडरमैन और डेडपूल के। अब वो स्टोरी क्या है वो आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ धीरे धीरे इस स्टोरी में अवेंजर्स की और थॉर हेरल्ड ऑफ थंडर की भी एंट्री होने वाली है। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, अगर आप थॉर हेरल्ड ऑफ थंडर के बारे में नहीं जानते और उसकी भी कंप्लीट स्टोरी जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको उसके बारे में भी जानने को मिलेगा। दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, नए हो तो सुपर कॉमिक्स को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।